अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। हुमैरा अली असगर केस के हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है, आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाज डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। आमिर साहब, वो कौन से सैंपल्स थे जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए इकट्ठे किए थे, अब उसकी रिपोर्ट सामने आई है, क्या रिपोर्ट है वो? अच्छा राबिया, ये जो सैंपल्स थे ये पुलिस ने लिए ही नहीं थे। पुलिस जब ने उनका घर इन्वेस्टिगेट जी किया बिल्कुल वहाँ पर क्राइम सीन यूनिट गया था। वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए थे और जो चीज़ वहाँ पर रह गई थी वो कुछ मिट्टी के बर्तन थे, उसके अंदर वाइट पाउडर वहाँ से बरामद हुआ। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई तब अच्छा, ये जो वाइट पाउडर है ये किसी एक मुकाम पर नहीं पाया गया। ये 5 मुख्तलिफ बॉल थे, मिट्टी के एक ही तरह के थे। ठीक है। जिसमें अमूमन आप छत पर रखते हैं जी, जानवरों के लिए खाना डालने के लिए, दाना डालने के लिए जो जानवरों के लिए रखते हैं, वो वाले मिट्टी के बर्तन थे और उसमें वाइट कलर का पाउडर पड़ा हुआ था। ठीक है। ठीक है, और वो पाउडर भी कोई मामूली मिकदार में नहीं था, ज्यादा था। मतलब आप ये कह कि एक पाव से घर के मुख्तलिफ कोनों में। ठीक है। आप ये कह सकती हैं कि लाश के इर्द गिर्द था। ठीक है, उसी रूम में मुख्तलिफ कोनों में। हाँ, मतलब ये जिस रूम में लाश मिली है वो उस रूम को जो कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर है वो फिर उसके बाद सोफा है वहाँ पर, और जहाँ पर पेंटिंग्स पड़ी हुई थी वहाँ पर। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो लाश थी उसके चारों तरफ जो है वो पाउडर वहाँ पर मौजूद था। मतलब घर के अंदर वो पाउडर मौजूद था। अच्छा, वो एक बर्तन भी नहीं था, वो 5 मिट्टी के बर्तन थे और उसमें ये भी नहीं कि थोड़ी मिकदार में वो वाइट पाउडर मौजूद था। एक बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि जब क्राइम सीन यूनिट वहाँ पर गया था, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन की थी और वहाँ से सैंपल लिए थे, तो वो इतना बड़ी चीज़, मतलब चलें एक जगह पे पड़ा हो, दूसरी जगह पड़ा हो या तीसरी जगह पे पड़ा हो तो समझ में आती है। खैर, खबरें बहुत आई इसके हवाले से कि हुमैरा असगर के जो फ्लैट है वहाँ से वाइट पाउडर बरामद हुआ है। तो एक तो चीज़ है वो एक जगह से बरामद नहीं हुआ था, 5 जगह से बरामद हुआ था। फिर उस वाइट पाउडर को जो है वो केमिकल टेस्ट के लिए भेजा गया था। अच्छा। उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो वाइट पाउडर है वो बेसिकली नमक है। नमक जी। तो ये किस पर्पस के लिए रखा गया था, एक जगह नहीं 5 जगहों पर? अच्छा राबिया, आपने कभी सुना होगा, देखा भी होगा, अगर कुर्बानी करते हैं तो हमारी तो प्रैक्टिस यही है कि जब हम जानवर ज़िबा करते हैं तो उसकी खाल के ऊपर देने से पहले जो है वो नमक की, लाहौरी नमक जो है उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि एक तो ड्राई हो जाए वो खाल जल्दी, और दूसरा उसके अंदर से स्मेल ना है। अच्छा। हमारी जो बात हुई है, जो लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस केस को, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, तो वो ये कह रहे हैं मुमकिन तौर पर हुमैरा असगर की लाश की स्मेल को मास्क करने के लिए ये नमक वहां पर रखा हो गया हो। ठीक है, जो सवाल था एक बड़ा अहम सवाल था और मेरे लिए खास तौर पर बड़ा अहम सवाल था। लाश जब डिकम्पोज होती है तो उसके अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आती है, खास तौर पर इंसान की जो लाश जब डिकम्पोज होती है। तो लाश से स्मेल क्यों नहीं आई? लाश से स्मेल ना आने की वजह ये थी कि चारों तरफ उस लाश के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नमक रखा गया था। ठीक है, जो हमसाये थे वो ये कहते रहे, जो फ्लैट ओनर थे वो ये कहते रहा, उसके अलावा जो चौकीदार है वो ये कहता रहा कि हमें किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही। तो स्मेल ना आने की वजह नमक था, पर मौजूद नमक था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी मिकदार में नमक वहां पर कर क्या रहा था? कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं था? बिल्कुल। हुमैरा असगर को तो आमिर साहब, ये नहीं आपको लगता कि कहा तो यही जा रहा था ना कि 9 महीने से उनकी लाश उसी कमरे में पड़ी रही उनके फ्लैट में, तो ये प्री प्लान भी तो हो सकता है, किसी ने उनको कत्ल करके नमक वहां पर रखा हो, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि उनका कत्ल हुआ था या हादसाती मौत थी या क्या। अच्छा राबिया, जब हुमैरा असगर की लाश बरामद हुई थी तो वहां से सैंपल कुछ लिए गए थे, जिस तरह उनके बालों के सैंपल लिए गए थे। इसके अलावा जो है उनके पेट से जो है वो एक ब्लैक कलर का मादा, क्योंकि बॉडी डिकम्पोजिशन की इनिशियल स्टेज पे थी,
तो वो एक मादा लिया गया था, उसकी कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी। अच्छा, उस कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट में ये सामने आया था कि हुमैरा असगर को अब जिस तरह कहा जा रहा था, कोई कह रहा था कि उसको जहर दिया गया है, कोई कह रहा था कि उन्होंने खुद जहर खाया है, तो वो जो था उसको रूल आउट कर दिया था कि जो कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट है उसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस पाया नहीं गया जिससे हम ये कह सकते हैं कि या इन्होंने खुद पॉइजन लिया है या इनको पॉइजन दिया गया है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये चीज़ है और दूसरी तरफ ये चीज़ है कि लाश है, उसके चारों तरफ जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो नमक रखा गया है। अब वो इतनी बड़ी मिकदार में नमक तो कोई पागल ही है जो है वो घर पर रखे, और नमक जो है वो अलमारी में रखने वाली चीज़ है, किचन में रखने वाली चीज़ है। वो कमरों में, सोफों के नीचे, पेंटिंग्स के पीछे जो है वो रखने वाली चीज़ नहीं है। अब राबिया, इसके अंदर एक चीज़ तो तय है कि अगर ये मर्डर है तो ये वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड मर्डर है, और इस मर्डर के पीछे जो है वो कोई एक आम इंसान नहीं हो सकता, या वो कोई हाईली ट्रेंड ऐसा ही है जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिलेटेड कोई शख्स है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जो मेडिको लीगल जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है, हाँ जी, ताकि उसको वो इन चीज़ों से बाखूबी वाकिफ है, ठीक है, कि हाउ टू हैंडल अ डेड बॉडी। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ तो तय है कि अगर ये मर्डर है तो इसके पीछे कोई आम इंसान नहीं है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली एग्जीक्यूट किया गया है। अच्छा, तो आमिर साहब, अब पुलिस का क्या कहना है जब ये नमक बरामद हुआ है, तो इसके बाद उनका क्या कहना है? अच्छा राबिया, बड़ी अजीब सी चीज़ है कि मेरी तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई जिसके अंदर ये बताया गया कि ये साबित नहीं हो सकता कि ये मर्डर है या ये नेचुरल डेथ है, ठीक है। उसके बाद एक खबर सामने आना एक अचानक से कि उनके घर से पाउडर बरामद हुआ है, फिर उसके बाद दोबारा पुलिस और पुलिस सर्जन वहाँ पर गई हैं और वहाँ से उन्होंने ये सैंपल वहाँ से उठाए। तो मेरे ख्याल में कि अब इस केस को एक नया रुख मिला है, ठीक है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इसको एक नई डायरेक्शन मिली है, और पुलिस चूंकि पहले कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट जो सामने आई थी उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस इस केस को क्लोज करने की तरफ जो है वो जा रही थी, लेकिन अब ये जो चीज़ सामने आई है इसके बाद इसको एक नया रुख मिला है और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा, चले मैं जाते जाते आपको इस केस के हवाले से एक और अपडेट देता हुआ जाता हूँ कि एक पार्टी के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं कि हुमैरा असगर अपनी मौत वाले दिन या मौत से एक दिन पहले किसी पार्टी में गई थी, उनके साथ 2 खवातीन भी मौजूद थी, और वो दोनों खवातीन इस वक्त पाकिस्तान से फरार होने में कामयाब हो चुकी हैं। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन ऐसा लग रहा है कि इस केस की ख़त्म हो गई है क्योंकि खबरें कम हो गई हैं, ठीक है, लेकिन इस केस में मज़ीद डेवलपमेंट आने वाले दिनों में देखने को आई। बिल्कुल। इस केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है, जो भी मेजर डेवलपमेंट होगी नहीं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।